आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के Q1 FY26 के अर्निंग रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी को हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की Q1 FY26 की अर्निंग रिपोर्ट की समरी प्रेजेंट की जा रही है। यहाँ पे सभी फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स हैं, EPS को छोड़ करके, और जो डाटा परसेंटेज में बताया गया है उसे छोड़ करके। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेटेस्ट क्वार्टर में 2,04,108 रुपए का देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 2,42,514 रुपए का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखें तो 38,406 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,55,023 रुपए का फिगर था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सालाना आधार पे, ईयर ऑन ईयर आधार पे 49,085 का इम्प्रेसिव जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे यहाँ पे गिरावट है 38,406 रुपए की। अदर इनकम की यदि हम लोग बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 6,109 रुपए का फिगर है और पिछले क्वार्टर में यह 6,164 रुपए का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम में गिरावट होना एक पॉजिटिव फैक्टर है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिरावट होना यह एक निगेटिव फैक्टर ही माना जाता है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,604 रुपए का अदर इनकम था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 1,505 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अदर इनकम में, जो कि एक निगेटिव फैक्टर है। टोटल इनकम की बात करें तो 2,10,217 रुपए का टोटल इनकम है लेटेस्ट क्वार्टर में और 2,48,678 रुपए का टोटल इनकम था पिछले क्वार्टर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखें तो 38,461 रुपए की गिरावट दिखने को मिल रही है टोटल इनकम में। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,59,627 रुपए का टोटल इनकम था। 50,590 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सालाना आधार पे टोटल इनकम में। तो सालाना आधार पे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल इनकम इस पैरामीटर पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे गिरावट देखने को मिल रही है। आइए एक्सपेंस डिटेल्स को हम लोग समझते हैं। तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेटेस्ट क्वार्टर में 1,46,505 रुपए रहा और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा था 1,56,836 रुपए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 10,331 रुपए की गिरावट है एक्सपेंस में। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ज़्यादा गिरावट है, बट एक्सपेंस में उस हद की गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,10,63 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। तो वाई आधार पे 36,442 रुपए का इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट है 5,455 रुपए। पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 5,390 रुपए का था। तो 65 रुपए की वृद्धि देखने को मिल रही है फाइनेंस कॉस्ट में। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,986 रुपए का फाइनेंस कॉस्ट था। ईयर ऑन ईयर आधार पे 469 रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट लेटेस्ट क्वार्टर में 14,275 रुपए का रहा है। पिछले क्वार्टर में 14,200 रुपए का था। तो 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में 11,729 रुपए का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था। तो वाई आधार पे 2,546 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में। तो इस तरीके से कंपनी का टोटल एक्सपेंस है 1,66,235 रुपए लेटेस्ट क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा था 1,76,426 रुपए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंस में भी गिरावट देखने को मिल रही है 10,191 रुपए की और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,26,778 रुपए का टोटल एक्सपेंस था। ईयर ऑन ईयर आधार पे 39
39,457 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल एक्सपेंस में। तो सालाना आधार पे कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट क्वार्टरली आधार पे थोड़े से गड़बड़ देखने को मिल रहे हैं। आइए प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को समझते हैं हम लोग। तो कंपनी का एबिटा का फिगर लेटेस्ट क्वार्टर में 57,603 लाख रुपए पे है और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 85,678 लाख रुपए पे था। तो 28,075 लाख की गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के एबिटा फिगर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में 44,960 लाख रुपए का एबिटा फिगर था और ईयर ऑन ईयर आधार पे हम लोग 12,643 लाख रुपए का जंप देख सकते हैं एबिटा में। तो अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे एबिटा के फ्रंट पे कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो लेटेस्ट क्वार्टर में 28.22% का एबिटा मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 35.33% का एबिटा मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया था। तो यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 7.11% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 29% का एबिटा मार्जिन डिलीवर किया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे भी 0.78% की गिरावट है एबिटा मार्जिन के फिगर में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 32,932 करोड़ रुपए का लाख कंपनी ने 32,932 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 56,266 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि 23,334 लाख रुपए की गिरावट है नेट प्रॉफिट में। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 26,019 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 6,913 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 15.67% लेटेस्ट क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में 22.63% था। 6.96% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में 16.3% के नेट प्रॉफिट मार्जिन थे। 0.63% की गिरावट देखने को मिल रही है सालाना आधार पे। कंपनी का ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर में 2.08 रुपीज है। पिछले क्वार्टर में यह 3.67 रुपीज था। तो 1.59 रुपीज की गिरावट देखने को मिल रही है Q1Q आधार पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 1.75 रुपीज। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 0.33 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंक्लूड करें हम लोग तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे बेहद ही खराब रिपोर्ट कंपनी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और ईयरली आधार पे भी एबिटा मार्जिन में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो काफ़ी निराशाजनक मैं कहूँगा इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का रिजल्ट। लेकिन ये गिरावट एक सीजनल परफॉर्मेंस को भी इंडिकेट करता है। अक्सर ही आप देखेंगे कि ये जो जून वाला क्वार्टर होता है इसमें होटल कंपनियों के रिपोर्ट इसी तरीके से आते हैं। मार्च क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रिपोर्ट ऐसी कंपनियां पोस्ट करती हैं और जून क्वार्टर में अक्सर ही इनके रिपोर्ट थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो डाटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के रिपोर्ट जो है वो निराशाजनक ही मुझे देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और रिजल्ट बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होटल सर्विसेज में कंपनी का जो रेवेन्यू है लेटेस्ट क्वार्टर में ये भी लाख में ही बताया गया है। 1,75,447 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है होटल सर्विसेज से। एंड एयर एंड इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग से 28,845 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 2,04,108 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया है कंपनी के द्वारा। रिजल्ट क्या रहा है तो होटल सर्विसेज से 38,715 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। एयर एंड इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग से 5,267 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और सेगमेंट का रिजल्ट कहें ओवरऑल नेट टू नेट बेसिस पे तो 43,982 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया गया है। इसे आप
प्रीवियस क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि कंपनी के रिपोर्ट में इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है। वैसे निराशाजनक ही प्रदर्शन मुझे देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स की बात करें हम लोग, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का लीडर है ये। ताज ग्रुप के जो होटल्स हैं इसी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर आधार पे। और कंपनी के एबिटा मार्जिन्स हेल्दी हैं 32% के आसपास। ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं इंडियन होटल्स कंपनी में। आइए कुछ रिस्क को भी समझते हैं हम लोग। तो सीजनल गिरावट का प्रभाव दिख रहा है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे यूके ऑपरेशंस, वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, मर्जर डीमर्जर वगैरह, तो उस करेंसी का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है ये ट्रैवल एंड टूरिज्म को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी होटल इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी मैं इस तरह के कुछ लर्निंग वीडियोज पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नए लर्निंग कंटेंट के साथ में। तब तक आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।